हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2014 का एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रीड आउट करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x, y, r। क्या दिया हुआ है? 2 मीटर और 3 मीटर, मतलब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 2,3 एट t इक्वल टू 0। ओके, 6 मीटर 7 मीटर, अगेन ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 13 मीटर एंड 14 मीटर एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। अच्छा, पूछा क्या है? पूछा गया है द एवरेज वेलोसिटी। हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। ओके, कहां कहां का? फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक के हमको एवरेज वेलोसिटी पूछी गई। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम भी लिखा होता है, लेकिन यहां पर आप सही से लिखें तो टोटल टाइम इंटरवल। अच्छा, अब देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली में यहां पर आपको सबके क्या करने पड़ेंगे? वेक्टर के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। मतलब अगर हम t इक्वल टू 0 के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी कहां पर होगी? हमारी जो बॉडी होगी दैट इज 2i प्लस 3j। ठीक है, ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा। इसी तरह से अगर हम 2 सेकंड के बारे में बात करें तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू 6i प्लस 7j। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 5 सेकंड के बारे में बात करें तो हमारा जो पार्टिकल होगा उसका पोजीशन जो होगी दैट इज गिवन अस 13i प्लस 14j। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। और कहां से कहां? देखो, t इक्वल टू 0 5, तो 0 के बारे में बात करेंगे और 5 के बारे में। एक्चुअली में इस पॉइंट का कोई हमारे लिए यूज ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप हटा दो, इसका कोई भी यूज नहीं है हमारे लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो हम लिखेंगे 13i, क्या लिखेंगे? 13i प्लस 14j ब्रैकेट क्लोज, माइनस ऑफ क्या लिखेंगे? 2i प्लस 3j। ओके, अपॉन क्या लिखेंगे? टाइम इंटरवल इसके बीच में। देखो, 0 से 5 तो डायरेक्टली टाइम को आप 5 लिखोगे, यहाँ कोई वेक्टर जैसा तो कुछ है नहीं। ओके, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 13 माइनस 2 इज 11 एंड 14 माइनस 3 इज अगेन 11। तो आपका जो 11i प्लस 11j अपॉन 5। ओके, तो यहां पर देखो, हमको अगर हम आंसर को देखें तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे, मतलब 11 को आप बाहर ले आओ यहाँ पर, बस और कुछ नया काम नहीं है। 11 को आप बाहर लाओगे, 11/5 लिखा और लिखा i प्लस j, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।